यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकर और आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की हेड एंड डायरेक्टर, और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये मेंबर भी है जम्मू कश्मीर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की। तो ले चलते हैं उनके पास और उनके सफ़र के बारे में जानते हैं। मैम, वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले आपका जानना चाहें, हमारा जैसे विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम रहता है, हम सबके सफ़र के बारे में जानते हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे, कैसे शुरुआत हुई। तो मैम, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहिए। पूजा, मैं आपके व्यूवर्स को ये बताना चाहूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में दिस इज़ द 11th ईयर, पिछले 11 साल से मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में हूँ और उससे पहले मैं 14 साल जर्नलिस्ट थी। मैं कई अखबारों के साथ काम कर चुकी हूँ और जो मेरी लास्ट असाइनमेंट थी यूनिवर्सिटी में आने से पहले वो थी JNK ब्यूरो चीफ ऑफ द स्टेट्समैन। द स्टेट्समैन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर जो कलकत्ता और दिल्ली से निकलता है और अब तो पूरी कंट्री से निकलता है। बहुत पुराना अखबार है और लोग स्टेट्समैन पढ़ते थे ये सोच के कि उनकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, इतनी रेपुटेशन थी इस अखबार की। उसकी जो 10 साल मैं JNK ब्यूरो चीफ रही, पूरे जम्मू कश्मीर में काम किया। उससे पहले मैं कश्मीर टाइम्स में मैंने शुरुआत की और फिर मैंने ट्रिब्यून के साथ काम किया और भी छोटे कुछ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के साथ काम करते करते अल्टीमेटली आई एम हियर। मैंने जर्नलिज्म किया, मैंने मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन किया, मास्टर्स इन इंग्लिश किया, MEd किया, PhD किया और पढ़ाई करते ये जो जर्नलिज्म है सारा करते करते मेरा इंटरेस्ट हुआ एकेडमिक राइटिंग की तरफ, जिसको हम रिसर्च रिलेटेड राइटिंग की बात की तरह कहते हैं। एंड इसीलिए कि 14 साल जर्नलिज्म के बाद मुझे ये लगा कि मेरी जो इंक्लिनेशन है, मेरा जो रुझान है वो एकेडमिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा है। तभी मैंने PhD भी की और लकीली मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी में ब्रेक मिला। प्रोफेसर अमिताभ मट्टू जी ने, जो बहुत हमारे एक बहुत विजनरी वाइस चांसलर थे, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उनका बहुत बड़ा श्रेय है मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी में आने का। और पिछले 11वां साल है मेरा यूनिवर्सिटी में। और जैसा कि आपने कहा, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यहाँ पे मैं हूँ पिछले 1.25 साल से एज़ डायरेक्टर और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ। हमारे यहाँ MA रूरल डेवलपमेंट चलता है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलते हैं। फिर महिलाओं के इश्यूज़ पे मैंने इतना काम किया, लिखने की कोशिश की जब मैं जर्नलिज्म में थी तब भी, और एक्सटेंशन जो हमारा आउटरीच एक्टिविटीज़ रहती हैं, मैंने उनके मसले, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं जम्मू कश्मीर में, उनको समझने की कोशिश की। विडोज़ की, हाफ विडोज़ की महिलाएँ जो प्रताड़ित हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, डॉवरी, डिस्प्लेसमेंट, जो लड़कियां वायलेंस के कारण जिनकी शादियां नहीं हो रही। बहुत से जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसमें महिलाओं के बहुत इश्यूज़ हैं। ये सब इश्यूज़ मैंने ढालने की कोशिश की अपनी किताबों में। 3 किताबें मेरी महिलाओं पे हैं, टोटल 8 किताबें हैं। गुजर एंड बकरवाल पे मेरा काम है, औरतों पे मेरा काम है, वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट पे मेरा काम है, पीस बिल्डिंग पे मेरा काम है, और ये मैं सब कर रही हूँ और यहाँ डिपार्टमेंट में पढ़ा भी रही हूँ। कई काम आपने किए, काफ़ी अचीवमेंट भी आपने हासिल की है। बचपन में क्या सोचा था आपने क्या बनने का? मेरा, जैसे पूजा मैंने आपको बताया कि मेरा रुझान हमारे पेरेंट्स का यही था, पढ़ते चलो पढ़ते चलो। तो रीडिंग की हैबिट्स जो आजकल मैं देखती हूँ, मोबाइल आने के कारण थोड़ी कम हो गई हैं, बिल्कुल। तो मेरी तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है अपनी पर्सनल। तो मेरा पढ़ने का बहुत शौक़ था। मुझे याद है कि मैं रज़ाई के अंदर भी किताबें रात को पढ़ती थी, तो बहुत वो पढ़ने का शौक़ था। तो मुझे ये पता था कि मैं कम से कम लेखिका, राइटर, शॉर्ट स्टोरीज़, पोइम्स तो मैं बचपन से ही लिखती थी। तो मुझे ये पता था, और बाद में मैं जर्नलिज्म में रही, मुझे यही पता था कि मैंने लिखना पढ़ना ही है। अब वो लिखना पढ़ना एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पत्रकार था या एज ए टीचर, लेकिन ये मुझे पता था कि अगर मेरा जो भी काम होगा वो किताबों से ही जुड़ा होगा। और लकीली जर्नलिज्म में भी किताबें ही हर तरफ। जर्नलिस्ट वंस इज़ अ जर्नलिस्ट ऑलवेज़। तो पत्रकार तो मेरे अंदर जो है वो लिखना पढ़ना वो है ही है। और इस प्रोफेशन में, हायर एजुकेशन में भी रिसर्च पढ़ाना, सब कुछ, ये टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन, ये हमारा काम है। और इस विभाग में एक्सटेंशन भी है। कई अलग अलग फील्ड में आपने काम किया हुआ, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? हर एक फील्ड की बात की जाए फील्ड अगर पूजा आप कह रही हैं अलग अलग, मैं कहूँगी कि 2 ही फील्ड थे, पत्रकारिता और उसके बाद एकेडमिक्स। तो मैंने कई बार देखा है कि बहुत से पत्रकार एकेडमिक्स में गए हैं, तो वो एक बड़ी थिन लाइन है। पत्रकारिता में ये है कि लोगों की दूर ऐसे फॉर ऑफ में, और मैं आज आपको ये आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि
अगर मैं जर्नलिज्म में नहीं होती तो मुझे इतनी ज़्यादा जो चीज़ों की इंसाइट है वो शायद नहीं होती. दिस इंसाइट आई कुड अचीव ओनली बिकॉज आई वॉज विजिटिंग ऑल दोज फॉर फ्लंग एरियाज़, रिमोटेस्ट ऑफ द एरिया, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर. तो ये काम मतलब सिमिलैरिटीज़ तो मैं कहूँगी कि मेहनत तो हार्डवर्क तो है ही है, दोनों में है. और एक्सपीरियंस ये रहा कि बहुत मौका मिला. स्टेट्समैन एक प्रेस्टिजियस नेशनल न्यूज़पेपर था, अभी भी है, तो बहुत सा एक अपॉर्चुनिटी मिली दूर दराज के लोगों के बारे में लिखने का. और इस अखबार में मुझे बहुत स्पेस मिलती थी, तो मैं जितना लिखना चाहती थी, जितनी हद तक लिखना चाहती थी वो लिखती थी. और उसी के थ्रू मुझे रिसर्च, सीरियस राइटिंग्स जिसको हम एकेडमिक रिसर्च कहते हैं, तभी से ही करने का मौका मिला. तब मैं यूनिवर्सिटी में भी नहीं थी, तो मैंने तब भी 2 किताबें लिख दी थी. मेरे को एक फ़ेलोशिप मिली थी दलाई लामा फाउंडेशन विस्कॉम की तरफ से. वो थी इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस ऑन गर्ल्स एजुकेशन इन कश्मीर, कि कश्मीर में जो वायलेंस है उसके कारण लड़कियों की जो पढ़ाई है उस पर क्या असर पड़ा है. दैट हैज़ ऑल्सो बीन पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ ए बुक. तो वो एक एक्सपीरियंस रहा कि वो मैं आज ये मानती हूँ कि इंटीग्रेशन है दोनों का, पत्रकारिता का भी, जर्नलिज्म का भी, एकेडमिक्स का भी. और मैं इन दोनों को इकट्ठे रख के आगे बढ़ने में इसने मेरी बहुत बहुत मदद की है. इट हैज़ गॉट मी लॉट ऑफ इंसाइट. और एकेडमिक्स में वो सब एक पर्सपेक्टिव, जो क्लियर पर्सपेक्टिव्स हैं, वो मुझे पत्रकारिता के कारण ही मिले हैं. कई बुक्स आपने लिखी हैं, तो कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं? तो मुझे जैसे कि मैंने आपके दर्शकों को बताया, पहली किताब तो वही थी, इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस ऑन गर्ल्स एजुकेशन, जो मैंने 2005-06 में रिसेंट मैं अभी बताऊँ, मैंने अभी 2 साल पहले गुजर बकरवाल, आपको पता है जम्मू कश्मीर में 12 जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनमें सबसे प्रोमिनेंट शेड्यूल ट्राइब है गुजर बकरवाल. तो गुजर बकरवाल इन द शेडोज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. गुजर बकरवाल जो पॉपुलेशन है वो 28 साल के कॉन्फ्लिक्ट में उन पे क्या असर पड़ा है, वो किताब मैंने अभी लिखी है. बेसिकली माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, खाना बदोश हैं, नोमैड्स हैं. और जब ये हायर रीचेस पे जाते हैं पहाड़ों में, तो ये वही एरियाज़ थे जहाँ पे मिलिटेंट्स मौजूद थे. तो इनकी लाइफ, इनकी जो नोमैडिक लाइफस्टाइल है वो कितनी प्रभावित हुई वायलेंस से, ये एक मेरी किताब है. फिर मैंने एक और किताब लिखी, वॉइसेस अनहर्ड, विमेन कॉन्फ्लिक्ट इन कश्मीर. ये भी कि जम्मू कश्मीर में वायलेंस की वजह से वॉइसेस अनहर्ड, जो आवाज़ें आप सुनते भी नहीं हो, वो आवाज़ें मैंने अपनी किताब में लाने की कोशिश की. एंड दैट्स व्हाई आई रोट द टाइटल वॉइसेस अनहर्ड, विमेन कॉन्फ्लिक्ट इन कश्मीर. फिर इसके अलावा एक बल्ती एरिया है, जो हम कह सकते हैं एक छोटा सा हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान का. आपको मालूम है गिलगित बल्तिस्तान रॉयल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन हमने 1947 में उसे पाकिस्तान को खो दिया. तो गिलगित बल्तिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको तुर्तुक कहते हैं, जो लद्दाख में है. तो तुर्तुक में मैंने एक्सटेंसिवली काम किया. बल्ती ट्राइब है वहाँ पे. तो वो एक किताब जो मेरी है, तुर्तुक अनवील्ड. और तुर्तुक अनवील्ड इसलिए टाइटल था कि तुर्तुक में बाहर के लोगों को 2010 तक जाने नहीं दिया जाता था. और मेरी किताब भी 2010 में आई. बाहर का कोई नहीं जा सकता था, सिर्फ वहाँ के जो क्षेत्रीय जो रेजिडेंट्स हैं वहीं जा सकते थे. लेकिन 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी, अब कोई भी जा सकता है. तो दैट्स वाई इट वाज वेरी वेरी टाइमली जब मैंने ये किताब लिखी, आज से 8-9 साल पहले. तो वो टाइटल भी फिर मैंने वहीं लिखा, तुर्तुक अनवील्ड. इसके अलावा और भी विमेन एंड डेवलपमेंट, विमेन एंड डिफरेंट वॉइसेस फ्रॉम लद्दाख. तो ये मेरा 8 किताबें हैं और ऑनगोइंग काम चल रहा है. ट्राइबल एजुकेशन पे काम कर रही हूँ. उम्मीद करती हूँ, यहाँ समय थोड़ा कम मिलता है क्लासेस रिसर्च के बाद, लेकिन उम्मीद करती हूँ आने वाले टाइम में और रिसर्च और पब्लिकेशंस चलती रहेंगी. डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात की जाए, आप हेड एंड डायरेक्टर भी हैं, तो क्या रोल रहता है इसका? पूजा, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, ये 40 साल पुराना डिपार्टमेंट है. इसका नाम पहले था सेंटर फॉर एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन. तो ये 1977 में जम्मू यूनिवर्सिटी में खुला, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट्स. और बाद में कुछ 3-4 साल पहले इसका नाम UGC ने चेंज कर दिया पूरी कंट्री में, और हमारा नाम हो गया डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. हमारे यहाँ MA रूरल डेवलपमेंट चलती है, फुल फ्लेज्ड. हमारे बच्चे आते हैं थ्रू जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो वो हमारी एक रेगुलर कोर्स है, सारे फैकल्टी मेंबर्स पढ़ाते हैं. उसके अलावा हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं 3-3 महीने के, जैसे फ्रेंच हो गया, एडवांस फ्रेंच हो गया, उर्दू, एडवांस उर्दू. हमने इटालियन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, थोड़े बच्चे हमारे पास कम आए. जर्नलिज्म भी हमने इंट्रोड्यूस 3 मंथ्स. ये सारे जो कोर्सेज़ हैं
शॉर्ट हैंड जी, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये जो सारे कोर्सेज़ हैं 3-3 महीने। एक मकसद ये है कि जो बच्चे रेगुलरली यूनिवर्सिटी नहीं आ पाते, लेकिन जैसे फ्रेंच सीखना चाहते हैं या लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स, और एज आपको ये बताऊँ, हमारे जो कोर्सेज़ हैं ना, ये 18 साल की उम्र से लेके 75 साल 80 साल कोई लिमिट नहीं है। और आपको पता है 2-3 साल पहले हमारे पास एक स्टूडेंट थे, ही वो 75। तो कोई भी आ सकता है जिसको सीखने की, तभी तो लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग है वो एज के साथ नहीं कर, बिल्कुल कभी ख़त्म नहीं होता। तो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, और अगर आने वाले समय में अगर हम कुछ और इनको हम बोलते हैं सेल्फ सपोर्टिंग कोर्सेज, बड़ी कम फीस है, और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि हम नए कोर्सेज भी खोल पाएँ। इसके साथ ही हमारा एक्सटेंशन का भी काम है, एक्सटेंशन एंड आउटरीच। हम कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट विभाग के साथ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, हम एक्सटेंशन, अवेयरनेस, जेंडर सेंसिटाइजेशन। चूँकि मैं मेंबर हूँ जे.एन.के स्टेट वुमेन कमीशन, तो हम बड़ी जगह अवेयरनेस भी कराते हैं, जेंडर अवेयरनेस बड़ी अभी आपने देखा होगा, अभी हाल में है एक रिपोर्ट आई है थॉमसन रॉयटर फाउंडेशन की, जिसने कहा है कि भारतवर्ष पूरे दुनिया में सबसे ख़तरनाक मुल्क है औरतों के लिए। अभी 3-4 दिन पहले आई है। तो ये शायद इसको कंटेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान और सीरिया भी हमसे नीचे हो गए, तो क्या हमारा मुल्क औरतों के लिए इतना ख़राब है? लेकिन चलें, वो एक डिफरेंट डिबेट है। मेरा ये मानना है कि अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है रिगार्डिंग जेंडर इश्यूज़, और अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है पुरुषों की हद तक। हमें स्टूडेंट्स को, लड़कों को, सोसाइटी को सेंसिटाइज़ कराना है टुवर्ड्स जेंडर इश्यूज़। वो भी हम कराते रहते हैं, डिफरेंट तरह के कार्य करते हैं, ये सब हमारा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कोचिंग है। कोचिंग है हमारे पास, नेट की कोचिंग है, एंट्री टू सर्विस, बैंक, पीओ, रिमीडियल कोचिंग, वो भी हम कराते हैं। हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, बड़े सक्सेसफुल कोचिंग होती है यहाँ पे। कैरियर काउंसलिंग सेल है हमारे डिपार्टमेंट में, काउंसलिंग रिगार्डिंग कैरियर। बच्चे को पता नहीं होता 12वीं के बाद क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, तो यूजीसी कैरियर काउंसलिंग सेल हमारे पास है, यूजीसी कोचिंग सेल हमारे पास है, यूजीसी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल हमारे पास है। इक्वल अपॉर्चुनिटी माने कि इंक्लूसिव सारे एफर्ट्स, हर एक को, उसमें स्त्रियों को भी शामिल करें, माइनॉरिटीज़ को भी शामिल करें, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। तो काम तो हम काफ़ी कर रहे हैं, और आने वाले समय में लेट्स होप विल बी एबल टू डू मोर वर्क। जे.के स्टेट कमीशन की बात की जाए फॉर वुमेन्स की जो है, इसका गठबंधन कब हुआ था और क्या रोल रहता है इसका महिलाओं की बात की जाए तो? पूजा, ये जो जे.एन.के स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है, ये हमारे राज्य में लगभग 2000 के करीब, सन 2000 के करीब शुरू हुआ, और इसका मकसद ये था कि हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में, देखें, महिलाओं के इश्यूज़ तो वायलेंस बढ़ते जा रहे हैं, और पूरे देश में, जैसे निर्भया ने 2012 में सबको हिला के रख दिया। अब मंदसौर का इंसिडेंट हुआ है, आसिफा का, रसाना आसिफा का इंसिडेंट। तो ऐसे इंसिडेंट हमारे सोल्स को, हमारी रूहों को कचोटते तो रहते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में विमेन इश्यूज़ वैसे ही है जैसे रेस्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, उसके कारण और इश्यूज़ हमारे यहाँ बढ़ गए हैं। तो इसका गठन ये सोच के किया गया था, ये एक्ट है, प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका इसलिए गठन किया गया था कि महिलाओं की मदद कर सकें, महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर सकें। और इसका काम ये रहता है कि कोई भी महिला विमेन कमीशन तक अप्रोच कर सकती है जम्मू और कश्मीर में। 6 महीने जम्मू, 6 महीने कश्मीर। हम 2 मेंबर हैं इसके, हमारी चेयरपर्सन नहीं है, इट इज़ विदाउट चेयरपर्सन। उनका 3 साल का टेनर जो था वो ख़त्म हो गया। गुलजारा मसूदी जी कश्मीर में उसकी चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन नहीं, आई मीन टू से मेंबर, चेयरपर्सन का टेनर ख़त्म हो गया, 3 साल उन्होंने काम किया। तो कश्मीर में ऑफिस है, जम्मू में ऑफिस है, वेबसाइट है। महिलाएं किसी भी किस्म की जो समस्या है वो ईमेल के ज़रिए आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, गूगल पे सर्च करके वेबसाइट है। तो वो महिलाओं की उत्थान की तरफ, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम जो अभी कार्य कर रहे हैं, हमें और ज़्यादा काम करना है। हम कुछ काम नहीं कर पाए, ज़्यादा किया लेकिन बहुत कम किया, हमें और भी काम करने की आवश्यकता है, अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए, एक महिला अगर अपने घर की हद बाहर क्रॉस करके बाहर निकलती है तो वो काउंसलिंग के प्रोसेस से परे है। वो अपने घर में अपने एल्डर से सलाह ले चुकी है, और अप्रोचमेंट की उसने कोशिश की है वापस जुड़ने की, लेकिन अगर वो सब चीज़ें नहीं सफल हो पाई तो वो विमेन कमीशन या विमेन सेल, आपको पता है पुलिस ने भी जगह जगह विमेन सेल खोले हैं। तो एक महिला जब अपने घर से बाहर निकलती है तो एक सोसाइटी का और हमारे कमीशन जो एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
फ़र्ज़ है उसकी मदद करना, उसके जो केसेस हैं अगर आपने केसेस सॉल्व कर दिए हैं उनको फॉलो अप देखना कि क्या अगर हमने केस सॉल्व कर दिया तो क्या ये अपने घर जाके सुरक्षित है। तो बहुत बड़े ऐसे इश्यूज़ हैं, हम काम कर रहे हैं लेकिन हमें और काम करने की आवश्यकता है। अब जैसे मैं वही कहती हूँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे महिलाएं कुछ बोल नहीं पाती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत सी ऐसी बातें हैं जहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँ, महिलाएं हमारे पास ये कह के भी आती हैं कि वो शिकायत तो करना चाहती हैं लेकिन शिकायत करने के बाद वो जाएंगी कहाँ, वो जाएंगी कहाँ। नहीं, सुनवाई की तो एक इशू है ही है। वो कहती हैं हम अपने पति के खिलाफ़ शिकायत करेंगे और हमें जाना उसी के पास है। तो ये जो सारी ये है, मुझे लगता है कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है, कुछ मैकेनिज़म्स इवॉल्व करने पड़ेंगे विमेन कमीशन की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, कलेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए, एनजीओज़ जो हैं काम करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कुछ हमें क्विक डिस्पोज़ल होना चाहिए। हमारे केसेस बड़े पेंडिंग पड़ गए हुए हैं, मुझे लगता है डिस्पोज़ल भी हो और थोड़ा ये सारे इश्यूज़ जो सॉर्ट आउट हों, इकट्ठे कलेक्टिव मेजर्स हमें लेने की ज़रूरत है महिलाओं के इश्यूज़ के संदर्भ में। महिलाओं तक किस तरह से मदद पहुंचती है उन तक, जैसे आपकी कमीशन की बात? कमीशन की तरफ से तो ये पहुंचती है कि पूजा फाइनेंशियल तो कोई मदद नहीं है, मदद यही है कि जो महिलाएं हमारे पास आती हैं अपने केसेस लेके वो हम तक पहुंचती हैं। तो उनके अभी तक जो प्रोसेस है वो ये है कि उनके दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाता है। वो चेयरपर्सन करती थी, उस लेवल पे मेंबर्स को उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन मेंबर्स इन्वॉल्व होने चाहिए थे। तो वो उनके केसेस उनका निपटारा अगर हो सकता है, अगर कोई सुलह हो सकती है तो ठीक है, नहीं हो सकती तो देन जो कमीशन है उसके पास जुडिशियल पावर्स भी हैं, वो उसको डिस्पोजल कर सकता है, उनको जस्टिस दी जा सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारे पूरे भारतवर्ष में अगर देखिए कि कुछ कमियां रहती हैं, एज ए सोसाइटी कलेक्टिवली काम करने की ज़रूरत है, तो हम कर सकते हैं। हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में जो भी महिलाएं आपको देख रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें? पूजा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी सब महिलाओं को, लड़कियों को कि एजर्ट योरसेल्फ। हमारे घरों में पैट्रियार्की है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है, हमारी फैमिलीज़, हमारे भाई, हमारे फादर्स, हमारे एल्डर्स चलाते हैं। रिस्पेक्ट उनकी ज़रूर कीजिए, लेकिन ये भी सोचिए कि जो कल्चर ऑफ साइलेंस है, जो बिल्कुल लड़कियां अगर 49% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है तो पुरुषों के बराबर हैं। और अगर हम शुरू से ये कहते हैं चले आए हैं कि लड़कियां पुरुष के कंधे से कंधा मिला के आगे चल रही हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को क्यों नहीं? तो मुझे लगता है कि चैरिटी हैज़ टू बिगिन फ्रॉम होम। वो जो आवाज़ है वो आपके अंदर से आनी है, आपकी फैमिली से आनी है। वी नीड राइट थिंकिंग मैन। अगर आज मैं यहाँ पहुँची हूँ पूजा, तो मेरे फादर ने, मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया। तो बिल्कुल राइट थिंकिंग, मतलब पेरेंट्स में भी फादर का, जैसे मैंने कहा पैट्रियार्कल सोसाइटी है, फादर का बड़ा कंट्रोल होता है फैमिली में। तो फादर्स अगर हमारे राइट थिंकिंग फादर्स हों तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और बाकी लड़कियों के लिए भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगी चलते चलते कि जो कल्चर ऑफ साइलेंस है, जो ज़ुबान बंद, अच्छी लड़की बोलती नहीं है, ये किसने कहा? अच्छी लड़की अपनी आवाज़ पहुंचाती भी है। तो मैं यही कहूँगी कि बोलिए, ज़रूर बोलिए। वो चुप रहने वाला समय चला गया। अपने आप को एजर्ट कीजिए, आगे आइए, स्काई इज़ द लिमिट। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कविता सूरी। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया कि हमें अपनी आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। तो अगली अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहे यंग बाइट्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।